निरंकारी मिशन में एक बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध भजन रहा है कि नचा गीत गावागी मैं आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावागी मैं आज तेरे सामने, और चरणानु छू के मेरी तकदीर बदली, मेरिया गुनाह वाली तस्वीर बदली, नचती ही जावागी मैं आज तेरे सामने, और खुशियाँ मनावागी मैं आज तेरे सामने। जी हाँ, कौन गाती थी? अक्सर नाचती भी थी, झूमती भी थी। स्वयं वो दृश्य हो जाता है जैसे मीराबाई का दृश्य हो जाता है, जैसे गोपिकाओं की कहानी है, जैसे ग्वालों की कहानी है। वो दृश्य, वो झूमना, वो महाप्रभु चैतन्य का वो आनंद, वो लीला, कौन? राजमाता जी अक्सर ये गाया करती थी, झूमते थे। क्यों? क्योंकि आत्मा झूमती थी। क्या हम झूमते हैं? क्या अभी तो हम किंतु परंतु में नहीं लगे हुए हैं? क्या अभी हमारी 10 मुरादें पूरी हो गई और 11वीं नहीं हुई? तो क्या मन में द्वैत के भाव तो नहीं आ जाते? ये सोचने का विषय है। फिर भी कह देते हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, पीड़ित हूं। आखिर एक तरफ तो राजमाता जी झूम रही हैं, इस ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिली, जब सतगुरु की असीम कृपा हम पे हुई। दूसरी तरफ रविदास जी से मीराबाई को जब ये ब्रह्म ज्ञान मिला तो उन्होंने तो वही नाचना शुरू कर दिया और झूम रही हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने और कर कृपा अपनायो, पायो री सखी मैंने नाम रतन धन पायो। और ये भी बता रही है सखियों, मुझे कुछ सखी डोलाना चाहती हैं। कह रही है तूने तो सौदा बड़ा महंगा कर लिया। बोले महंगा? हाँ, तो कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, लिया है तराजू तोल, पायो री सखी मैंने नाम रतन धन पायो। ये जो शब्द उद्गार मन के भावनाएं मीरा की कब निकली? जब रविदास जी ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात दे दी। और संत महात्माओं, ये वो खुशी है, ये वो आनंद है जो पूंजी से किसी मार्केट में नहीं मिल सकता। ये वो स्पिरिचुअलिटी है, वो ये आध्यात्मिकता है बिना पैसे के। वो झूम रही हैं, नाच रही हैं, आनंदित हो रहे हैं, गीत गा रही हैं प्रभु के। तो क्या जब मैंने ब्रह्म ज्ञान मुझे मिला है सतगुरु की कृपा से, तो क्या मेरी आत्मा भी झूमती है, नाचती है, गीत गाती है? यदि गाती है तो मुबारक है, यदि गाती है तो मुबारक है, यदि झूमती है तो मुबारक है, यदि एहसान मानती है तो मुबारक है। अरे मेरे सदगुरु एहसान मानते थे। मेरे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जो 3 काल के स्वामी, जिन्हें भोला भोला और संत महात्मा, मेरा सदगुरु एहसान मानता था। कहते थे परेशान मत होना, जीवन जीना है तो या तो आहा करके जी लो या वाहा करके जी लो। तो कह रहे जीवन को आहा मत जियो, आलस में मत जियो, सैडनेस में मत जियो, वाहा में जियो, वाहा जिंदगी में जियो। क्योंकि यदि आहा में जियोगे तब भी जीवन को जीना पड़ेगा, और वाहा में जियोगे तो आनंदित रहोगे, आनंद में रहोगे। तो सतगुरु ने तो इतनी अच्छी एक बात कही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने। कह रहे गरीबी है तो कोई बात मत, फिक्र मत करना, तेरा ऊंचा बैठाना मुबारक, तेरा नीचा बैठाना मुबारक, तेरा हर काम नेकी भला है, दाता तेरा किया सब सही है। मेरे सदगुरु का ये कथन कि दाता जो आप कर रहे हो, प्रभु परमपिता परमात्मा तुम्हारा किया सब सही है, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि अरे 3 दिन की बारिश हो गई, लगातार बारिश हो रही है, सारा काम ठप हो गया, मैं कैसे जाऊं, मेरा बिजनेस कैसे, मेरे पशु कैसे, मेरी फसल कैसे होगी। अब इन चिंताओं का बोझ इंसान ने अपने मस्तिष्क पर उठा लिया। 1 मिनट को ये क्यों नहीं सोचता? आओ संत महात्माओं, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ, आपके खाने की खुराक पैदा कर दी गई, जब आपके दांत नहीं थे तो दूध दे दिया, और जब जरूरत थी आपको तो माँ के स्तन रूपी में आपके लिए भोजन तैयार कर दिया। जब आपका जन्म लेने से पहले आपके विषय में सोच रहा है, जब आपने जन्म ले लिया तो क्या आपके विषय में नहीं सोचेगा? बस काम ऐसा मत करना कि करनी करे तो क्यों करे,
क्यों करके पछताए, और जब काटे बोए बबूल के मेरे भाई आम कहाँ से खाए। ऐसी करनी करी एक व्यक्ति ने, रो रहा, पछता रहा है, माथे को पीट रहा है, सोच रहा है अरे कि क्या हो गया, लेकिन अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और संत महात्माओं उक्ति बहुत शानदार कही संत महात्माओं ने, मेरे भाई अब पछताने से कुछ बात बनने वाली नहीं, जब उम्र बिता दी, उम्र निकल गई तो पूरी। आईसीयू में भर्ती एक व्यक्ति, और जो वहाँ पहरेदारी करने वाला, उसका इंटरव्यू हो रहा, साक्षात इंटरव्यू उसने दिया। कह रहे इतना रोता हुआ व्यक्ति मैंने नहीं देखा, आईसीयू में भर्ती है, होश में है, चेतन में है, उसे ये भी एहसास में मर जाऊंगा। आंखों से आंसू निकल रहे, कुछ कह नहीं पा रहा, बड़ी दर्दनाक स्थिति उसकी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा, जैसे जैसे वो चिंता कर रहा। मैंने पूछा भाई चिंता मत कर, मौत से किसकी यारी, आज तेरी तो कल मेरी बारी। उसने ये तक कहा अगर आज तू मर गया तो कल मैं भी मरूंगा, ये संसार तो मिट जाने वाला है, तूने इस सत्य को नहीं जाना क्या। बोले मैं मरने से नहीं डर रहा। कह रहे मैं मरने से नहीं डर रहा, मौत तो मुझे आनी है ये तो मैं जानता हूँ, तो फिर डर क्यों रहा, रो क्यों रहा है, तो आखिर कारण क्या करा। तो संतों ने यूं तो कहा अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई। उसने वो बात बनाई, आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कहते मैं ताभर उम्र लोगों को सताता रहा, लोगों की मैंने मेड़े काटी, लोगों को मैंने रुलाया, लोगों की आंखों में मैंने आंसू दिए, ता उम्र मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। अब मैं पछता रहा हूँ, मेरे पास उम्र तो है नहीं, मेरे पास तो समय नहीं है, किस समय स्विच ऑफ हो जाए पता नहीं। तब कहा कि पल से पल में क्या हो जाए, मानव तेरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। ए इंसान, तू जो गुमान करता है ना, तू जो अहंकार करता है ना अपने शरीर पे, ए इंसान भूले से भी इस मन में आ जाए गुमान, भूले से भी इस मन में आ जाए गुमान, तो एक शमशान का चक्कर काट लेना, तुमसे भी बेहतर लोग वहां राख बने पड़े हैं। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तीरंदाज आए, सभी को ये पृथ्वी निगल गई, ये चिता निगल गई, ये भस्म हो गए। तो कह रहे तुझसे भी बेहतर लोग। अहंकार मत कर मेरे दोस्त, अहंकार विनाश की जड़ है, अहंकार पतन की जड़ है। इसके स्थान पे यदि हाँ तू निरंकार को ले लेगा तो उद्धार होना पक्का है। तू निरंकार को ले लेगा, तू एहसान मानेगा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की तरह कि पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश हूँ, अरे मैं तो हर हाल में खुश हूँ, और जो बीत गया दुख भरा पल में उसकी याद में खुश हूँ। और कोई साथी नहीं है तो क्या, सबने मुझे छोड़ दिया ना, कोई साथी नहीं है तो अकेला ही खुश हूँ। बारे वाह मेरे सतगुरु, समर्पण हो जाऊं मैं, जैसे वो अंग्रेज का बच्चा कह रहा था इंग्लैंड से आन करके दिल्ली संत समागम में। बारे वाह मेरे सतगुरु, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गरीब नहीं है। कौन कहता है कि भारत मुल्क गरीबों का देश है। अंग्रेजी में वाह भूरी भूरी प्रशंसा, और ये भी बात बता रहा दिस इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। मेरा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज साधारण सामान्य प्राणी नहीं है, वरना जिस काम को सरकारें नहीं कर सकती वो काम सतगुरु ने करके दिखा दिया। कह रहे सबको एक सफ में बैठाल दिया, चारों वर्णों को एक साथ लेकर के आ गया, सभी शांति तल्लीनता से 15-20 लाख से भी ज़्यादा व्यक्ति है शालीनता से बैठे, परंतु इतने लोगों के लिए तो फोर्स बुलानी पड़ती। अरे कोई फोर्स नहीं है। तो कह रहे सबसे बड़ी फोर्स मेरा सतगुरु बैठा है। जरूर सुपर नेचुरल पावर है, जरूर ब्रह्मांड का मालिक है, जरूर ये स्वामी है, इसके हाथ में पावर है, इसके हाथ में शक्ति है, लोगों इसे पहचान लो। वो चीख चीख के कह रहे थे, चीख चीख के कह रहे थे डॉक्टर साहब, जबकि ईसाई समुदाय से थे, चीख चीख के कह रहे थे पहचानो ये रब्बी पुरुष है, ये तुम्हें ऊर्जा देने आया है, ये तुम्हें उजाला दिखाने आया है, ये तुम्हारे जीवन को आनंदित करने आया है, इसे पहचान लो, इसके बताए हुए रास्ते पे चल पाओ, इसके वचनों को मान लो। कह रहे जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। बोले मैं नज़ारा देख रहा हूँ, इंडिया तो ऐसा लगता है जैसे डेवलपमेंट कंट्री हो गया। तो आओ संत महात्मा, हम क्यों नहीं पहचान पा रहे सतगुरु को। सतगुरु को पहचाने, मनन करें, सेवा करें, सत्संग करें, सिमरन करें, और अपने आप को नीच निमाना जान करके जीवन यापन करें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।